दर्शकों को हम दिखा देते हैं गरीब आदिवासी इन लोगों का रुझान किस तरफ इस एग्जिट पोल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके जल्दी से पहले गरीबों का वोट किधर गया है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 41%, तो कांग्रेस पार्टी को 1% ज्यादा 42%। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 8% का गैप बीजेपी और अगर आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 48 के साथ बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त के साथ है, तो वहीं 40% के साथ कांग्रेस है। राजस्थान में 40, बीजेपी दूसरे नंबर पर तो 44। राजस्थान में अशोक गहलोत ऐसा लग रहा है कि अपने चेहरे के बलबूते हर तबके में अपने आप को आगे करके रखे हुए हैं। गरीबों का वोटर किधर गया है ये हमने आपको दिखा दिया है तीनों राज्यों का। अब दलितों की बात कर लेते हैं। दलितों को लुभाने के लिए लगातार दोनों ही तरफ से तमाम वादे किए गए। छत्तीसगढ़ में 48% कांग्रेस पार्टी के साथ हैं दलित, तो 35% बीजेपी के साथ। वही बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ 45%, यानी कि बीजेपी से ज्यादा, तो 41% दलित बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जबकि राजस्थान में यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 57% के साथ, तो राजस्थान में आप देख रहे हैं 26% के साथ दलितों का वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दलित वोट, इसमें कांग्रेस पार्टी तीनों ही राज्यों में आप देख पा रहे हैं बीजेपी के ऊपर बड़ी बढ़त हासिल की हुई है। आदिवासी वोटर्स को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत ने जन्म लिया था। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आदिवासियों ने वोट किया है 47% के साथ, बीजेपी को 33%। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है। सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में ही है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से तुलना करेंगे तो एमपी में आप देखेंगे यहाँ पर भी आदिवासी 46%, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा 43% एमपी को, मध्य प्रदेश में 43% बीजेपी को। जबकि राजस्थान में आप देख रहे हैं 51% कांग्रेस पार्टी को, तो 29% बीजेपी को, यानी कि आदिवासियों का वोटर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर लेकर आए हैं। संगीत रागी जी, थोड़ा सा इन आंकड़ों में देखिए, इस आंकड़े को दिख रहा है। न मानने नहीं, विरोधाभास नहीं, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सोशल प्रोग्राम जो है आदिवासी और दलितों के बीच में नहीं है, एक्सेप्ट कि सरकारी संस्थाओं के जा रहा है और सरकार की जो नीतियां आई हैं जी। ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो बनवासी कल्याण आश्रम का गढ़ रहा है। राजस्थान में भी बनवासी कल्याण आश्रम बहुत काम है बनवासी क्षेत्रों के अंदर, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह। ठीक है, लेकिन जो आपके आंकड़े और पैटर्न दिखा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 26% मत मिले आदिवासी क्षेत्रों में। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली है, और यदि ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में गंभीरता से सोचना। धीरेन्द्र जी, यहाँ पर हम सब ने देखा था 17 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी उसके ठीक पहले कैसे प्रधानमंत्री झारखंड जाते हैं, वहां पर बिरसा मुंडा को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है ताकि आदिवासी वोटर को लुभाया जा सके, रिझाया जा सके। लेकिन तीनों ही राज्यों में अगर हम देखें तो इस एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि आदिवासियों का वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा गया है बीजेपी के मुकाबले। देखिए, ये लोकल स्तर पर वोट अगर गए हैं कांग्रेस को, जो आपके एग्जिट पोल ने दिखाया है, मैं थोड़ा असहमत हूं उससे। अब आपने कहा है कि एक चीज जो आपने राज बदल दिया, रिवाज बदल दिया, जो नारे चल रहे थे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, मैं उससे एक कदम आगे जाके कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश के मतदाताओं का मिजाज भी बदल दिया है, जिसकी गणना आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। साइड एग्जिट में ना आके वो एग्जिट पोल में आएगा। अब राजस्थान में 1-2% वोट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा मिला है, लेकिन सीटों में कितना परिवर्तन होगा शायद इसका आकलन हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर भी सरकार बनेगी जैसे मध्य प्रदेश में बन रही है, और छत्तीसगढ़ में भी मुझे इतना ही उम्मीद है कि उसी तरह से बनेगा। जो एक मिजाज बदलने की बात है, प्रधानमंत्री के ऊपर में देश के लोगों का एक जबरदस्त विश्वास बना है, चाहे वो किसान हो, जवान हो या विज्ञान हो, तीनों के लिए, खास करके युवाओं का भी वोट देखिए। तो ये जो 1-2% का जो है ना, ये सीटों में जबरदस्त रूप से आपको चेंज मिलेगा देखने के लिए। और 3 तारीख से निश्चित हम लोग अब एक बार मिजाज बदलने की बात पर भी इसको डिस्कशन में हम लोग जरूर लाएंगे। ठीक है, विनोद जी वो बोल रहे हैं कि राज रिवाज बदलने की तो बात हो रही है, लेकिन वोटरों का मिजाज पीएम ने किस तरह से बदल दिया है इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? धीरेन्द्र जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो जाहिर है वो अपनी राय दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। मैं दलित वोटों पर बोलना चाह रहा था, आदिवासी वोटों पर तो बाद में।
दलित वोटों का जो मूवमेंट कांग्रेस की तरफ दिखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खड़गे फैक्टर जो है वो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। ये इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना जैसा कि रागी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम रीच आउट नहीं किया है कांग्रेस ने, न दलितों के लिए न आदिवासियों के लिए। आदिवासियों में उसकी पकड़ पहले से ही, पिछले चुनाव में भी 2018 में भी आप देखिए आदिवासी सीटें कांग्रेस ने ज्यादा जीती थी मध्य प्रदेश में, तब भी कोई प्रोग्राम नहीं रीच आउट किया था, लेकिन जीती थी। तो वो एक पुराना उसका आधार है। दलितों का जो एक तरह से वो हो गया था, और बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से दलितों को अपने साथ जोड़ा था। बिल्कुल। अब अगर दलित वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर देखता हूं कि शीर्ष पर एक दलित नेता को बिठा करके कांग्रेस ने जो संदेश दिया है वो एक दलितों को लुभा रहा है। उसका असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कोई दलित आइडेंटिटी के आइकन बन गए हैं, जिसके कारण वो दलितों को पोलराइजिंग, जैसे मैं मानता हूं जैसे लालू प्रसाद यादव, आप देखेंगे कि एक समुदाय विशेष के तौर के आइकन के तौर पर वो खड़ा हो गए हैं। वैसे ही अखिलेश यादव, लेकिन इस प्रकार की कम्युनिटी से रिलेटेड आइडेंटिटी को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की वो आइकॉनिक फिगर बनी है अभी भी कांग्रेस में। तो अभी बहुत मुद्दे पर वहां पर दलित ज्यादा वोट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2019 का पद के पर बनता है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है तो आइकॉन बनी, उसके पहले एक मंत्री थी, गवर्नर थी। रामनाथ कोविंद आइकॉनिक फिगर नहीं थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो दलितों में संदेश किया। तो पद पर जाने का, बैठने का एक अलग मैसेज होता है। बिल्कुल। लेकिन और वो मैसेज मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूँ कि उसके कारण वोट ट्रांसलेट होता वो मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, चलिए अब इसके लिए इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुद्दे इन तीनों ही राज्यों में कौन कौन से सबसे ज्यादा हावी रहे हैं, जल्दी से उसकी चर्चा करते हुए उसके बाद में आ रही हूँ शशि जी आपके पास। दलित वोटर तो हमने दिखा दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुद्दे सबसे ज्यादा कौन से यहां पर हावी रहे हैं? तो यहां पर आप देखेंगे चुनावों में मुद्दा पसंद की पार्टी क्या रही, तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए 15% लोग अपनी बात कहते हैं। और उसके बाद यहां पर राज्य सरकार की योजनाएं, तो 24% लोग एमपी में, यकीनन वहां पर शिवराज की सरकार रही है तो 24% वहां की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को 1%। परिवर्तन की बात करने वाले 1% लोग बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, 33% कांग्रेस के लिए। राज्य का विकास मुद्दा 16% लोगों के लिए बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो 11% कांग्रेस पार्टी के लिए। वो मानते हैं कि राज्य का विकास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब राजस्थान की बात कर लें तो यहां पर पसंद की पार्टी 25% बीजेपी को अपनी पसंद की पार्टी मानते हैं। जरा देखिए, 17% कांग्रेस पार्टी को। राज्य के विकास के मुद्दे पर दोनों बराबर खड़ी नजर आती हैं। एमएलए उम्मीदवार के तौर पर दोनों बराबर खड़ी नजर आती हैं, जबकि राज्य सरकार की योजना, जैसे कि एमपी में हमने देखा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, तो वैसा ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, अशोक गहलोत के पक्ष में राजस्थान के ये आंकड़े इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो हो गई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की कर लें। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पसंद की पार्टी बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद की पार्टी बताते हैं 20% के साथ, 19% कांग्रेस को। एमएलए उम्मीदवार 9% दोनों के लिए अपनी बात करते हैं। राज्य के विकास की जब आती है, इसको आप गौर से देखिए, राज्य के विकास की जब बात आती है तो 12% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात करते हैं, 8% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जबकि किसानों के मुद्दे पर, चूंकि कर्ज माफी का ऐलान 2018 में करके कर्ज माफी की गई, फिर से वो ऐलान किया भूपेश बघेल ने, तो उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये जो आंकड़े शशि शेखर जी अभी देश के सामने मैंने रखे हैं, ये क्या संकेत कर रहे हैं? ये 2-3 संकेत बहुत साफ है। मैं जब घूमता हूँ तो मैं हमेशा एक लोअर मिडिल क्लास में किसानों में एक अलग तरह का एक परेशानी सी देखता हूँ, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुए। और ये भारतीयों की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आसानी से नाउम्मीद नहीं होते। तो लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, ये सारी बात की एनालिसिस है चित्रा। जब चुनाव कोई जीतता है और हारता है तो उस आदमी के चेहरे, उस आदमी की चाल ढाल, उस आदमी का जो उस समय का नियरेस्ट काम होता है और आपकी जेब में इमीडिएट क्या आ रहा है, ये बहुत असर करता है। अगर आप मध्य प्रदेश से लाडली बहना योजना को निकाल दीजिए, सब बेअसर हो जाएगा। इसी तरह गहलोत की उन स्कीम्स को और पेंशन योजना को निकाल दीजिए तो बहुत सा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो सामने खड़ा हुआ नेता, जेब में जाता हुआ पैसा, ये दो चीजें बहुत असर करती हैं। बाकी सारी की सारी माया मोह है। मैं इसलिए कह रहा हूँ चित्रा आपसे कि मोदी जी ने भी जब पिछले चुनाव में किसानों को पैसा दिया था 6,000 रुपए, और उसके बाद मैंने एक सर्वे करा के देखा था और मुझे लगा था कि अब तो ये चुनाव इनके पक्ष में जाने ही जाने वाला है।
तो इमीडिएट जो भी पैसा आएगा मुफ्त का या अपनी मेहनत का, जो भी कहिए, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वो पैसा असर डालता है। बिल्कुल, ये आपकी ओर से बड़ी बात कही गई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तीनों ही राज्यों को, तो मध्य प्रदेश में लेकिन दोनों राज्यों के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान बहुत ज्यादा कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी, लाडली बहना योजना, क्योंकि महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया था, महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम वायदे किए गए, लेकिन उसके बावजूद चुनाव के 6-7 महीने पहले लाडली बहना योजना आती है और वो इतना कमाल कर जाती है कि 10% ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को मिलता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस ने वहां घोषणाएं की कि हम ये देंगे, हाँ, और लाडली बहना योजना में पैसा मिल रहा है। बिल्कुल, तो वही है, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जो दिया उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां पर कांग्रेस को उतना बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है जितना कि इस एग्जिट पोल में एमपी में शिवराज सिंह चौहान को मिलता दिखाई दे रहा है। कई कारण अलग हैं, लेकिन फायदा तो मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा मिल रहा है ना, वो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का भरोसा आमतौर पर जब सरकार डिलीवर कर रही है तो उस डिलीवरी पर होता है। जैसे अगर केंद्र के स्तर पर लें तो 2019 में मोदी जी की जो जीत हुई, उसके पीछे कारण यही था कि भाई डिलीवरी जो हो रही थी केंद्र सरकार की, उसका फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी जी का रिपीट करते हैं, तो जो डिलीवरी थी सरकार की, उस पर भरोसा लोगों को ज्यादा था। आप वादा कर रहे हैं और दूसरा एक वादा निभा रहा है, तो इसमें एक फर्क होता है। हाँ, अगर वादा निभाने में कोताही हो, तब जो वादा कर रहा है तब लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं कि भाई यार इसने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ये वादा कर रहा है, चलो इसको देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है इस वजह से जो शिवराज सिंह चौहान को जो बढ़त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में इतनी भारी, उसके पीछे जो महिलाओं का भरोसा है वो शायद यही है कि ये तो जब आएंगे तब करेंगे कि नहीं करेंगे, देखेंगे। एक और चीज मैं कहूंगा जी, जो 2018 में कांग्रेस ने वादे किए थे, उनमें कुछ वादे शायद कांग्रेस पूरे नहीं कर पाई थी, जिसका फायदा बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में उठाया और लगातार कहा कि किसानों की कर्ज माफी पर एक सवाल खड़ा किया कि देखिए कर्ज माफी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो भी मैसेज किया कि इनको 18 महीने की सरकार चलाने का मौका मिला, इन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो तुलनाएं जब होती हैं तब लोग फिर एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, आप राजस्थान के हैं, यकीनन कांग्रेस को वहां बढ़त मिल रही है तो उससे आप बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन एमपी का एक आंकड़ा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आचार संहिता लगने के बावजूद मैंने 165 सभाएं की, एक दिन में 12-13 दौड़ कर की, हेलीकॉप्टर से उतरकर मैं दौड़ता था, सभाएं करता था, और ये तब था जब बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे नहीं किया, जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान खूब मजाक भी बनाया शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए मच्चू को चौहान वाली स्थिति मजबूती से बनाकर रखे रहे शिवराज। चित्रा जी, पहले तो मैं आपने जो एनालिसिस किया कि जयपुर राजस्थान आप आए तो काम बहुत हुआ है, हर आदमी कह रहा है काम बहुत हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा वोट किसको जाएगा, सही एनालिसिस कर नहीं पा रहा है। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वोटर की। अभी विनोद जी ने एक बात कही थी कि राजस्थान के नेता मजबूत हुआ करते थे, बाबूजी हमारे नवल किशोर शर्मा जी थे, वो भी मजबूत थे, और भी नाथुराम जी मिर्जा सब मजबूत थे, लेकिन क्या है, स्वाभिमान राजस्थान की मिट्टी में। तो ये अग्निवीर योजना पहले भी कहा था, लोग राजस्थान के अंदर कण कण में फौज में जाने का जज्बा रहता है, ये अग्निवीर योजना से उसको धक्का पहुंचा, और निजीकरण से जो SC/ST का वर्ग है, खास तौर से पूर्वी राजस्थान का, उसको बड़ा लाभ मिला था आरक्षण से। तो सरकारी नौकरियां कम होने से, निजीकरण होने से उनमें असंतोष है, तो ये आपको चुनाव में देखने मिला। अभी आपने शिवराज चौहान जी की बात की, देखिए पब्लिक जो है ना सब समझती है, मोदी जी ने अगर उनको साइड में किया और उन्होंने मेहनत की तो वो पब्लिक देख रही है उस बात को कि भाई मोदी जी मैं करना चाहते हैं या शिवराज चौहान के ऊपर। तो वहां जैसे राजस्थान में कंफ्यूज स्टेट रही, वसुंधरा जी को साइड में किया, फिर सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया, लोग आज दिन तक जो कांग्रेस के सीपी जोशी जी नेता है उन्हीं को मानने लगे, बीजेपी के नेताओं ने कई बार बीच बीच में फोटो डाल दी मिस्टेक से कांग्रेसी, तो वहां भी कंफ्यूजन कर दिया। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ है ना इस स्टेट से, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कर्नाटक जैसी स्थिति होगी, कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। ये बड़ा जबरदस्त है, आखिरी वक्त तक कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जीत का हार किसके गले में पड़ेगा और हार का हार किसको सामना करना पड़ेगा इन तीनों ही राज्यों में, अपने अपने दावे, किसके दावे में दम दिखेगा, इसके लिए करना होगा इंतजार। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे आज तक पर